हेलो एवरीवन, स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि जो हम लोग पढ़ रहे थे समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, उस पर हम लोग कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रश्नावली 5C का क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है, निम्न समांतर श्रेणी में है। मतलब आपके कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि पहले से AP में हैं। ठीक है, अब आपको AP में दिया है, ये आपको इन्फॉर्मेशन है, और कुछ यहाँ पे और दिया है। देखिए, जैसे चौथे का पहला क्या है, a बराबर 7 दे दिया गया है तथा a13 बराबर 35 दे दिया है, और d और आपसे यस का मतलब होता है योग, 13वें पद का योग हमसे पूछ रहा है और सारवंतर पूछ रहा है। तो सबसे पहले यह समझिए कि a का मतलब क्या होता है। तो a का मतलब होता है प्रथम पद। समझ में आया? a का मतलब क्या होता है, प्रथम पद, तथा ये 13 का मतलब होता है 13वां पद। आपका कितना दे दिया है, 35 दे दिया है, और 13 पद, जो 13वां पद कितना है, 35 है, और सारवंतर और आपसे 13वें पद का जो योग होगा वह आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों, यह क्वेश्चन आपको दिया गया है। 3 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है, बारी बारी से सबको डिस्कस करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप पीछे का वीडियो देख के ही आ रहे होंगे। देखिए, पीछे का वीडियो देखेंगे तो इससे क्या लाभ होगा कि आप आगे वाले आने वाले जो वीडियो रहेंगे उसको समझ पाएंगे, अन्यथा आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी को और देखते हैं कैसे होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पहला सॉल्यूशन। ठीक है, क्या दिया है भाई, प्रथम पद दिया है, 13वां पद दिया है। मतलब आपको प्रथम पद कितना दिया है बताइए। प्रथम पद आपको दे दिया है 7, और 13वां पद कितना दे दिया है, 35, और पदों की संख्या कितनी है, पदों की संख्या कितनी है भाई, 13। ये हमें कैसे पता चला कि पदों की संख्या 13 है, क्योंकि यहाँ पे A13 लिखा हुआ है। ठीक है, तो 13वां पद आपका 35 है, तो 13वां पद मतलब 1 से लेकर 13 पद आपके हैं, मतलब पदों की आपको संख्या दे दिया है, n की वैल्यू दे दिया है। दोस्तों, यहाँ से हमें पहले सारवंतर बताना है। d का मतलब क्या होता है, सारवंतर। ठीक है, तो हम एक फार्मूला क्या बताए थे आपको कि an इज इक्वल टू होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ये आपको फार्मूला पता होगा। यहाँ पे an क्या है, nवां पद, a प्रथम पद, an पदों की संख्या, d आपका सारवंतर है। हमें सब पता है लेकिन d नहीं पता है। ठीक है, nवां पद कितना दे दिया है, 35, तो यहाँ पे 35 रख देते हैं। प्रथम पद कितना दे दिया है, 7, प्लस ब्रैकेट में n आपको कितना दे दिया है भाई, 13 -1, d आपको कितना दिया है, नहीं दिया, यही आपको पता करना है। ठीक है, अब 35 में से यहाँ पे क्या करेंगे, 7 को माइनस करेंगे, बराबर 13 से गया क्या, 12d। अब यहाँ से इसको माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा, 28 इज इक्वल टू 12d। ठीक है, जब आप यहाँ से d कैलकुलेट करोगे तो 28 बटा कितना आ जाएगा, 12 बराबर d। 4 से काट दीजिए, 4 7 28, 4 3 12। तो कहने का मतलब जो आपका डिस्क्रिमिनेंट आ गया, d आ गया, क्या आ गया, 7 बटा के 3 आ गया। आपका जो सारवंतर था मेरे भाई, 7 बटा 3 निकल के चला आया। अब आपको क्या निकालना है, 13 पदों तक का योग निकालना है। तो अब क्या होता है, योग का फार्मूला क्या होता है आप जानते हैं कि यस 13 इज इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये फार्मूला होता है। अब आपको n की वैल्यू कितनी दी है, 13 बटा के 2, 2 इंटू a कितना है भाई बताइए, a आपको 7 दिया है, तो 7 हो जाएगा, प्लस 13 -1 इंटू, अब देखिए d आपने क्या निकाला है अभी हाल में, 7 बटा 3 निकाला है। क्या निकाला है, 7 बटा 3 निकाला है। एक बार और समझ लीजिए कि d 7 बटा 3 कैसे आया, क्योंकि nवां पद हमें कितना दिया था, 35, तो 35 रख दिया, प्रथम पद 7 था तो 7 रख दिया, 13 से घटा देंगे 12 आ जाएगा, और 35 में से 7 घटा देंगे तो 28 आ जाएगा। कैलकुलेशन करने पर, कटपिट करने पर d की वैल्यू 7 बटे 3 आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे। अब मेरे भाई थोड़ा सा ध्यान दो, 13 बटा 2 हो गया, ठीक है, 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14, 12 इंटू 7 बटा के 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 एकम 3, 3 चौके 12, कैंसिल हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि कैसे हो रहा है ना। ठीक है, तो 13 बटा 2, 14 प्लस 7 चौके 28, 7 को गुणा जब 4 में करेंगे तो 28 आ जाएगा, और 14 28 को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो 13 बटा 2
8 4 12, 2 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, 2 1 कितना हो जाएगा भाई 3 हो जाएगा। तो इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे जब, तो 13/2 इंटू 32, 2 1 कम 2, 2 से रहा 32। ठीक है, क्या आ गया भाई 13 गुणे कितना आ गया 16। अब हमें 16 में किसका गुणा कर देना है 13 का। तो 6 3 के 18, 3 1 कम 3 1 4, 16 1 कम 16, 8 6 4 10 और 1 2। तो यस 13 आपका कितना निकल के आ गया 208 निकल के आ गया। मेरे भाई आपसे यही क्वेश्चन में पूछा था कि 13 पदों का योग बताइए और सारवंतर बताइए। तो आपकी जो सारवंतर आई है कितना आई है 7/3 आई है, और 13 पदों का जो योग आया है 208 के बराबर आया है। चौथे का पहला क्वेश्चन आपको हमने बता दिया पूरा डिटेल में। तो ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। और देखिए इस प्रकार का जब क्वेश्चन दिया रहेगा तो ऐसे ही करना होगा, देखना है कि हमें क्या दिया है, क्या पूछ रहा है, कैसे होगा। इतना आप चीज़ कर ले रहे हैं तो आसानी से आ जाएगा, कोई समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आप इसको वीडियो को रोककर नोट कर लीजिए। अब हम सेकंड वाला डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए ओके। देखिए कैसे होगा, समांतर श्रेणी डॉक्टर मनोहरी बुक, इतना तो आप सब जानते ही होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड कैसे होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में तीसरा पद दे दिया है 15, पढ़ने आना चाहिए भाई। A3 लिखा है, इसका मतलब क्या होता है तीसरा पद। 15 दिया है, 10 पदों तक का योग कितना दे दिया है 125 दे दिया है। डी और 10वां पद आपसे क्या कर रहा है पूछ रहा है। अच्छा, डी और आपसे क्या पूछ रहा है 10वां पद आपसे पूछ रहा है। तो कैसे होगा बताइए, कोई आइडिया लग रहा है कैसे होगा। तीसरा पद आपको दिया है और 10वें पद तक का योग कितना दिया 125, सारवंतर पूछ रहा है और आपसे 10वां पद भी पूछ रहा है। तो कैसे होगा, देखिए कैसे होगा। हम क्या करते हैं भाई, हम क्या जानते हैं बताइए। हम जानते हैं कि जो हमारा तीसरा पद होता है उसको लिखते कैसे हैं, उसको कैसे लिखते हैं। दूसरा क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। A3 को आप लोग यहाँ पे वैल्यू कितनी दी है 15, लेकिन A3 को लिखते कैसे हो A + 2D = 15। ठीक है, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 बन गया। बताइए A3 हमने ऐसे लिखा, कोई समस्या। अब जिनको ये नहीं पता कि ये कैसे हो गया भाई, तब तो इसीलिए तो कह रहे हैं कि पहले शुरू से वीडियो देखिए, तब ये समझ में आएगा कि A + 2D क्यों लिखे हैं आप। ठीक है, तो उम्मीद है आप मेरी बातों को समझ रहे हैं। अब यहाँ डिटेल में बताने लगेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा मामला ना। इसलिए क्या करना है कि अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आया A + 2D कैसे आया है, तो आप पहला या दूसरा लेक्चर आप देख सकते हैं, वहाँ से ये चीज़ समझ में आ जाएगा। और जिनको आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। तो ये आपने यहाँ से लिख दिया। और S10 देखिए क्या दिया है। अच्छा, S10 क्या होता है n/2 प्लस ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू डी। ठीक है, ये होता है। आपको S10 की वैल्यू कितनी दे दी है 125। अब 10 का मतलब यहाँ पे 10 लिखा है। अच्छा, यहाँ पे जो 10 लिखा है 10 लिखा है, इसका मतलब क्या होता है पदों की संख्या। तो पदों की संख्या आपको कितनी दी है 10 दी है, बटा के 2 हो जाएगा। 2 इंटू आपको A नहीं पता है, तो A नहीं पता तो A को A ही रहने देते हैं, प्लस n कितना है भाई 10 है -1। D नहीं पता, D को रख दो ऐसे। ठीक है, इसको जब काटोगे तो 5 आ जाएगा। 125 = 5 2a, और 10 में से घटा दीजिए कितना आ गया 9d। ठीक है, 5 देखिए यहाँ पे गुणा है, नीचे आएगा भाग हो जाएगा। तो 125 बटा के 5 बराबर 2a + 9d। 25 पंजा 125 हो जाएगा भाई, 25 पंजा कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा, बराबर 2a + 9d। यहाँ पर क्या बन गया समीकरण नंबर 2 बन के तैयार हो गया। आप पहले इंफॉर्मेशन के हिसाब से इक्वेशन 1 को बनाया, दूसरे इंफॉर्मेशन के हिसाब से इक्वेशन 2 को बनाया। अब दो इक्वेशन आपके सामने है, दो अननोन है, मतलब अज्ञात है। यहाँ पे A भी नहीं पता है, D भी नहीं पता है, यहाँ भी A भी नहीं पता है, D नहीं पता है। तो मेरे भाई आपके पास दो इक्वेशन है,
एक ही क्वेश्चन में 2 इक्वेशन है और 2 अननोन है, तो इक्वेशन को सॉल्व करने तो आता है आप लोगों को। तो सॉल्व कैसे करेंगे, आप लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। तो एक क्या है भाई, a + 2d = 15, और दूसरा क्या है भाई 2a + 9d = 50, ठीक है 25 है। अब देखिए, अब इसी इक्वेशन को अगर आप सॉल्व कर ले रहे हैं तो मज़ा आ जाएगा। अब एक काम हम करते हैं भाई कि इक्वेशन 1 में हम 2 से गुणा करते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों करते हैं अभी पता चल जाएगा, जिनको समझ में आ गया तो अच्छी बात है। 2 से गुणा क्यों कर रहे हैं, जिनको समझ में आएगा तो अच्छी बात है। तो यहाँ पे हम 2 से जब गुणा करेंगे तो 2a + 4d 15 दूनी 30 हो जाएगा, ठीक है। तो इक्वेशन 1 की जगह पे ये रखेंगे 2a + 4d = 30, ठीक है। हमने इक्वेशन 1 में 2 से गुणा कर दिया, क्यों, क्योंकि इक्वेशन को सॉल्व करना है तो आसान बनाना है भाई। अब हम करते हैं काम, इसमें घटा देते हैं। क्या करते हैं भाई, घटा देते हैं। तो ये तो कैंसिल हो गया आपका, अननोन से 4 जाएगा, कितना आ जाएगा 5d, 30 में से 25 जाएगा 5 आ जाएगा। तो d की वैल्यू क्या आ गई, -1 के बराबर आ गई। यहाँ से आपका सारवंतर निकल गया, आपसे जो पूछा था यहाँ पे सारवंतर आपका निकल गया, ठीक है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, A10 पूछ रहा है, मतलब 10वां पद। तो मेरे भाई 10वां पद क्या होता है, a + 9d होता है। अच्छा, एक काम और करते हैं, आपको सारवंतर पता चल गया तो अब हमें प्रथम पद भी निकाल लेते हैं ना इसी प्रकार। तो d की जो वैल्यू आई है हम समीकरण 1 में रखते हैं या तो 2 में रखते हैं, आपको जहाँ पसंद है वहाँ पे रख दीजिए, अपने इच्छा अनुसार जहाँ मन करे वहाँ पे पुट कर दीजिए। तो हम d का वैल्यू रखते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, d का मान 1 में रखने पर, ठीक है। जब d का मान 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, a + 2 × d कितना है -1 बराबर 15। तो a - 2 = 15। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 17 आ जाएगी। क्या आ जाएगी मेरे भाई, 17, ठीक है। अब आपको किसी भी AP में जब आपको प्रथम पद पता चल जाए और सारवंतर पता चल जाए, ठीक है, प्रथम पद पता चल जाए और सारवंतर पता चल जाए, तो अब दुनिया की कोई भी AP रहेगा, उस AP का कोई भी टर्म पूछेगा आप लिख लेंगे, ठीक है। ऐसा हम बार बार बताते चले आ रहे हैं। तो 10वां पद क्या होता है, A10 = होता है a + 9d, यही तो होता है। तो प्रथम पद कितना है, 17 है, + 9 × -1, ठीक है, d की वैल्यू -1। तो 17, फिर क्या आ जाएगा भाई, 9 से 9 करेंगे तो कितना है -9, और 17 में से 9 जब घटा देंगे तो कितना जाएगा बताइए, 8 आ जाएगा। तो कहने का मतलब आपका जो 10वां पद था कितना आ गया, 8 आ गया। आपके AP का 10वां पद कितना आया है, 8 आया है। सारवंतर कितना है, -1। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे में आपसे यही पूछा था कि सारवंतर बताइए और 10वां पद बताइए। तो मुझे उम्मीद है कि ये प्रॉब्लम आप समझ रहे हैं, और इस प्रकार का प्रॉब्लम रहेगा तो आपको ऐसे ही सोचना है, काम बने या नहीं बनेगा, कैसे नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा। तो चलिए इसको आप नोट करिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 बताने वाले हैं, ठीक है। अगर जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो वीडियो को बार बार देखें ताकि अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाएँ, ठीक है मेरे भाई। हटा दे रहे हैं इसको, आप नोट कर लिए होंगे आई होप। ठीक, चलिए ध्यान दीजिए बोर्ड पर। देखिए थोड़ा सा अगर आवाज़ आप लोगों को कम सुनाई दे रहा तो वॉल्यूम अगर आप तेज़ कर लेंगे तो आवाज़ बढ़िया आएगा। और जिनको क्वालिटी में दिक्कत होगा तो अपने मोबाइल में क्वालिटी आता है सेटिंग से, वहाँ से आप बढ़ा सकते हो, ठीक है। चलिए अब देखिए भैया क्वेश्चन नंबर तीसरे में हमें क्या है, प्रथम पद दे दिया है, nवां पद 62 दे दिया है, और 90वें पद का जो योग दे दिया है 210 दे दिया है। n और d आपसे पूछ रहा है, मतलब पदों की संख्या आपसे पूछी है और क्या पूछा है, सारवंतर पूछा है, ठीक है।
तो इसमें वही काम करना पड़ेगा जो हम क्वेश्चन नंबर 2 में किए हैं। क्या किए हैं कि हमने इक्वेशन को बनाया है, तो वैसे ही काम करते हैं भाई, इक्वेशन को बनाते हैं। ठीक है, इक्वेशन को बनाएंगे तभी तो काम होगा। तो इक्वेशन कैसे बनेगा, ध्यान दीजिए। an क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। an की वैल्यू कितनी है, 62 है। a आपको कितना दिया है, 8 दिया है। n हमें नहीं पता है, d भी हमें नहीं पता है। तो 8 इस साइड आएगा, कितना हो जाएगा बताइए, कितना हो जाएगा, 8 इस साइड आएगा, कितना हो जाएगा बताइए। अरे भाई 62 माइनस 8 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। तो 62 में से 8 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 54 बराबर n माइनस 1 इंटू डी। समीकरण 1 बन के तैयार हो गया आपका। यह जो आया है समीकरण 1 है आपका। ठीक है, समीकरण 1 बन के आ गया। अब इसी प्रकार समीकरण 2 देखिए कैसे बनेगा। समीकरण 2 क्या है, इन्फॉर्मेशन कैसे दिया है, n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, पदों की संख्याओं का जो सम दे दिया है, योग दे दिया है, यह दे दिया है। ठीक है, यहाँ n आपको नहीं पता है और d भी नहीं पता है, a आपको पता है कितना है, 8 है। तो हम वैल्यू पुट करते हैं। तो भाई Sn कितना दे दिया है बताओ, 210 दिया है, 210 रखते हैं। n पता करना है, 2 इंटू 8 हो जाएगा प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसको भेज दीजिए, यहाँ पे भाई इसको काम करिए। तो 2 गुणे 210, 21 दूना 42, 420 हो जाएगा। ठीक है, n 8 दूनी 16 प्लस, ठीक है, इसको यहाँ पे क्या करिए, अब देखिए n माइनस 1 इंटू डी, यहीं पे सारा गेम पलट गया। समीकरण 1 को ध्यान से देखिए, n माइनस 1 इंटू डी की जो वैल्यू आई है, कितनी आई है, 54 आई है। तो हम 54 यहाँ पे पुट कर सकते हैं, बताइए कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं। तो बस यहीं पे आप 54 को क्या करिए, रख दीजिए। कैसे रखेंगे, यहाँ पे लिख दीजिएगा समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से आप ऐसे लिख दीजिएगा, n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या आई है, 54 आई है। तो 54 यहीं पे रख दीजिए। अब जब आप रख देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बताइए, 420 बराबर n, 54 और 16 को जोड़ दीजिए तो भाई 6 4 10, 5 1 6 1 7 हो जाएगा, मतलब 70 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यही हो जाएगा ना भाई, इसको जब आप जोड़ोगे तो 70 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से n की वैल्यू क्या आएगी, 420 बटा के 70, 0 से 0 उड़ जाएगा तो n की वैल्यू आ जाएगी 42 बटा के 7, 7 6 के 42, मतलब आपको n कितना मिल गया भैया, 6 मिल गया। ठीक है, पदों की संख्या कितनी मिली है, 6 मिली है। अब आपको क्या निकालना है, अब देखो इसी n का मान आप समीकरण 1 में रख दो तो d भी निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे क्या, n का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, n का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है आपका, 54 बराबर n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर रखेंगे 54 बराबर n कितना भैया, 6 निकाले हैं, माइनस 1 इंटू डी। 6 से घटा दीजिए, कितना आ गया, 5 आ गया, इंटू डी आ गया। ठीक है, तो डी की जो वैल्यू आएगी 54 बटा के कितना आएगी भाई, 5 आएगी। बड़ा खतरनाक आ रहा है, डी की वैल्यू 54/54 डिवाइड बाई 5 कैसे आ रहा है। एक बार हम इसका आंसर चेक कर लेते हैं कि सही आया है कि नहीं। तो 5C का तीसरा क्वेश्चन क्या था, प्रथम पद 8 था, यानवा पद 62 था, यन 210 था, यान और डी बताना था। तो रुक ही जाइए भैया, इसका हम आंसर भी चेक कर लेते हैं सही आया है कि नहीं। 5C, जी हाँ बिल्कुल सही आया है, तो दिक्कत नहीं है। n पूछा था तो 6 आया है, डी पूछा था तो 54/5 आया है। ठीक है,
कोई समस्या नहीं है। प्रश्नों का जो ये सॉल्यूशन है बिल्कुल सही है, करेक्ट है। देखिए आप जब सही कर रहे हैं, मतलब जो मेथड है, मेथड को अप्लाई आप करते जा रहे हैं तो समस्याएं नहीं आएंगी, ठीक है। और आप बिना मेथड के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, बिना किसी लॉजिक के, तब तो गड़बड़ हो ही जाएगा। तो ये बिना लॉजिक का नहीं था, थोड़ा सा अटपटा सा इसका सारवंतर आ रहा था, इसलिए मुझे डाउट हुआ कि इसका जो रिजल्ट है सही है या नहीं, ठीक है। तो भैया चौथे में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं इसी प्रकार से, ठीक है। सारे क्वेश्चन करवाना पॉसिबल नहीं है, कुछ आप लोग मेहनत करिएगा। 3 क्वेश्चन 3 तरीके का था, मैंने बता के छोड़ दिया, ठीक है। और भी इसमें पूरे 9 क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में 9 क्वेश्चन है, तो आप सब इसको करिएगा, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 का बताने वाले हैं, आप इसको नोट करिए। चौथे में 9 क्वेश्चन है। अगर आपके पास डॉक्टर मनोहरी बुक है तो उससे प्रैक्टिस करिए, अदरवाइज नहीं है तो एनसीईआरटी होगा। एनसीईआरटी में नहीं दिया था, ठीक है। तो इसको हम रेस्ट करते हैं। 3 क्वेश्चन इसलिए बता दिए हैं ताकि आपको जनरल मेथड पता चल गया ना। अब मेथड पता चल गया तो अब क्वेश्चन आएगा तो आप कर ही लेंगे, समझ में आया? चलिए भैया समझ में आ गया आपको। देखिए इस वीडियो का प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ से सारे चीज़ें प्रॉपर चैप्टर वाइज या एक्सरसाइज वाइज या कॉन्सेप्ट वाइज आपको पूरे उसमें वीडियो मिल जाएंगे। कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है, कहीं खोजने की ज़रूरत भी नहीं मिलेगी। आज जब प्लेलिस्ट क्लिक करेंगे ना तो वहाँ पे सारे वीडियो पड़े हुए हैं एकदम सीरियल वाइज, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3। तो अगर आप वहाँ से प्रॉपर देख रहे हैं तो बिल्कुल बढ़िया है, ठीक। 5वें में भाई टोटल 4 क्वेश्चन है, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन में से हम पहला डिस्कस करते हैं। देखिए क्या है, कह रहा है कि 100 और 200 के बीच, 100 और 200 के बीच सभी विषम संख्याओं योगफल ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करिए भैया? योगफल ज्ञात करिए, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन दिया है, कह रहा है 100 और 200 के बीच की सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करिए। 100 और 200 के बीच सभी विषम संख्याओं का क्या ज्ञात करना है? योगफल ज्ञात करना है। तो आप बताइए भैया, पहले तो विषम संख्या आ गया। विषम संख्याएं क्या होती है? ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, ठीक है। जो 2 से डिविजिबल नहीं होती हैं, डिवाइड नहीं होती, उसे विषम संख्या कहते हैं या ऑड नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो 100 और 200 के बीच में तो पहली विषम संख्या क्या आएगी बताइए? 100 विषम संख्या है कि नहीं है? अरे मेरे भाई 100 की बात कैसे लिखोगे? जैसे 100 लिखे हो, फिर 101 लिखोगे, 102 लिखोगे, 103 लिखोगे, डॉट 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 कहाँ तक लिखोगे? 200 तक लिखोगे, मतलब 199 लिखोगे, फिर 200 लिखोगे ना। तो क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने भी नंबर्स हैं आपको उसी को बताना है। और जो विषम संख्या है, तो विषम संख्या का मतलब जो 2 से डिवाइड ना हो, तो ये तो भैया 2 से डिवाइड हो जाएगा, 101 नहीं होगा, ये भी हो जाएगा, तो 103 नहीं होगा। इसी प्रकार आ जाइए नीचे से, 200 तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 199 नहीं होगा, ठीक है। तो आपको नंबर मतलब आपकी जो सीरीज मिली है, एपी मिली है, एपी आपको क्या मिली है? 101, 103, 105, डॉट डॉट डॉट, 199, ठीक है। इस बात से सहमत हैं आप? बताइए भैया, इस बात से सहमत हैं आप? जी हाँ, सहमत हैं आप। तो आपको समांतर श्रेणी मिल गया, ओके। अब आपको यहाँ से बताना है कि प्रथम पद क्या है। प्रथम पद आपको कितना दिया है? 101। सारवंतर बता दीजिए कितना हो जाएगा भैया? सारवंतर होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा पद 103 है, 101 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको nवां पद कितना दे दिया है? 199।
मतलब अंतिम पद 199 दे दिया है। आपको क्या फाइंड करना है, यानी कि वैल्यू, मतलब पदों की संख्या ज्ञात करिए। यही तो पूछा है कि सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करिए। अच्छा, आपको योगफल ज्ञात करना है तो पहले पदों की संख्या बतानी पड़ेगी, कितने इसमें पद आएंगे। उसके बाद आपको यशयन भी बताना है। क्या बताना है? यशयन भी बताना है। पहले एन बताइए तब यशयन बताइए। तो दोस्तों यहाँ से आप फार्मूला लगा दीजिए ए एन का। अभी तक आप 2 ही फार्मूला पढ़े हैं, उसी पे खेला हो रहा है सब। ए एन कितना है 199, ए आपको कितना दे दिया है 101, प्लस एन आपको नहीं पता, डी आपको कितना है 2। 199 माइनस 101 आ जाएगा बराबर 2n-2। देखिए आप थोड़ा सा समझिए कि ऐसा क्यों लिख रहे हैं। गुणा भाग ये सब आना चाहिए भाई। 9 से गया 8 और यहाँ पे 9, ठीक है। अब देखिए -2 था, इधर आएगा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो +2 बराबर 2n हो जाएगा। इसको जोड़ोगे तो 100 हो जाएगा। और देखो 2 यहाँ गुणा है, नीचे आएगा भाग हो जाएगा, काट देंगे तो n की वैल्यू क्या आ गई, 50 आ गई। मतलब आपके यहाँ से शुरू होंगे 100 से 200 तक, तो 50 ऐसे संख्याएं मिलेंगी जो आपकी विषम संख्याएं होंगी। क्या होंगी भाई? विषम संख्याएं। 50 आपकी ऐसी संख्याएं मिलेंगी जो क्या होंगी, विषम संख्याएं होंगी। ठीक है, तो गणित पढ़ने का यही लाभ है कि आप देखिए, अब ऐसे लिखते 101, 103, 107, 109, 111, 113, फिर उसको जोड़ते 1 2 3 4 5 6 7। भाई गणित में जो चीज़ें डिफाइन है बहुत अच्छी हैं। आप देखिए सूत्र लगा दिए हैं, खच्चर से निकल के चला आया कि 50 ऐसी संख्याएं रहेंगी जो 100 और 200 के बीच में रहेंगी और विषम भी रहेंगी। ठीक है, तो इसीलिए गणित से प्रेम किया जाता है। अब यशयन बताना है, तो आप बता दीजिए यशयन का फार्मूला क्या होता है भैया। यही होता है, हमें उम्मीद है आप जान रहे हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और ध्यान दीजिए, आपको यहाँ पे क्या है कि डी भी, अच्छा डी तो पता है। अब एन की वैल्यू क्या रखेंगे, 50 रखेंगे। जहाँ एन आपको दिखाई दे रहा है आप क्या रखेंगे भाई, 50 रख देंगे। ठीक है, ये आप काम कर दीजिए। 2 × ए आपका कितना है 101 है, प्लस एन कितना है भाई 50 -1, डी कितना है 2 है। ठीक है, तो यस 50 क्या हो जाएगा, इसको काट देंगे 25 आ जाएगा। 101 दूना कितना हो जाएगा बताइए, 202 हो जाएगा, प्लस 49 गुणे कितना हो जाएगा 2। ठीक है, यस 50 = 25, 202, 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, 9। भाई इसको गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा। अब इसको जोड़ दीजिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बताइए, 202 और ये 8 2 10, 9 1 10 और 2 1 3, 300 आ गया। और गुणे कितना है भाई 25 है, 25 3 कितना होता है बता दीजिए, 75। ठीक है, कितना होता है भैया 25 3 75। तो आपका आंसर यही है 7500। ठीक है, क्या कह रहा था क्वेश्चन आपसे कि 100 और 200 के बीच की सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, जिनका सम जो आएगा वही आपका फाइनल आंसर क्या है। तो सबसे पहले आप पदों की संख्या निकाल लो भाई, कितने पद आएंगे। उसके बाद आप इस फार्मूले में रखकर पुट कर देना और प्रॉपरली सॉल्व कर लेना, देखोगे आंसर यही आएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ आप समझ गए हैं कैसे करना है। नोट कर लीजिए, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं घुमा फिरा कर। तो इसको हटाया जा रहा है। चलिए, ये आपका 5A था। अभी हम 5B को बारे में बात करते हैं, इसको आप नोट करिए पहले। ठीक है भैया, नोट कर लिए होंगे तो अच्छी बात है, और नहीं नोट किए तो वीडियो को रखकर नोट करिए। ठीक है, मेरा डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि स्लाइड इधर उधर करें। ठीक है, थोड़ा सा मैनेज, एडजस्ट, अरेंज ये सब करना सीखिए ज़िंदगी में, क्योंकि ये सब बहुत ज़रूरी है। भाई डिजिटल बोर्ड होता तो मतलब स्मार्ट बोर्ड होता तो
स्लाइड इधर उधर करते खस से फिर आ जाता, फिर जब मन करता बटन टिपो, स्क्रीन टिपो, जो मन करे वो आ जाए। भाई अपने पास जो सुविधाएं हैं उस सुविधाओं के अनुसार चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं। तो उम्मीद है आप लोग समझ रहे हैं कंडीशन और बात को मेरी। बस पढ़ने से मतलब है कहीं भी कुछ भी मिल जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बी कह रहा है कि 100 और 200 के बीच सभी सम संख्याओं का। देखिए क्वेश्चन सेम है भाई, क्वेश्चन सेम है, बस एक चीज़ पलट दिया है। क्वेश्चन सेम है, जो आपने 5A किया था, मतलब 5वें का पहला किया था, उसमें क्या था, उसमें यह था कि 100 और 200 के बीच विषम संख्याओं का, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पलट के बोल दिया सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना। तो सारा प्रोसेस वही है, ठीक है, सारा प्रोसेस पिछले क्वेश्चन के जैसा है। अब सम संख्याएं क्या होती है, ऐसी संख्याएं जो 2 से डिवाइड हो जाए। सम संख्याएं क्या होती है, ऐसी संख्याएं जो दो से क्या कटे, मतलब 2 से कट जाए, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं भाई, उसे बोलते हैं सम संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सम संख्या। और सम संख्याएं जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये सब आपकी सम संख्याएं हैं, इवन नंबर है। तो 100 और 200 के बीच, तो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, पहले 100, 102 डॉट 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 199, फिर 200। तो सम संख्या ये मिलेगी आपकी, 101 नहीं मिलेगी, ये मिलेगी और 200 मिलेगी। तो आपका जो AP बना है, AP क्या बना है, 100 और 102 और ये 200 ये बना है, ठीक है। आपको यहाँ AP बना है, सॉरी यहाँ पे डॉट 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 करके रहेगा, कितना भैया, 200। समझ में आया कि नहीं मेरे भाई, ये आपको दिया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे प्रथम पद लिखना है। क्या लिखना है भाई, प्रथम पद आपको कितना दे दिया है, 100, सार्वंतर कितना आ गया, 100, सार्वंतर बता दीजिए कितना आ गया, 102 में से 100 घटाएंगे 2 आ जाएगा। AN कितना दे दिया है आपको, 200 दे दिया है। आपसे क्या पूछ रहा है, n पहले निकालना है फिर SN निकालना है। तो इस क्वेश्चन को मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि पिछले जैसा है, ठीक है। बस आपको ये ध्यान रखना है AP कैसे बन रहा है। AP आप बना लिए हैं, आपने सब लिख लिया, तो n तो निकाल ही लेंगे, फिर SN नहीं निकाल लेंगे, बताइए। अरे बड़ा आसान है, आप 5A कर ले रहे हो तो 5B नहीं कर पाओगे, कर लोगे। तो इसको आप कर लीजिएगा, इसको मैं छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। आप इसको नोट करिए, मैं क्वेश्चन नंबर C बताने वाला हूँ, ठीक है। लीजिएगा, कह रहा था कि 100 और 200 के बीच, तो आपको 100 और 200 के बीच में संख्याएं लेनी थी, 100 से नहीं बोला है, ठीक है। तो आपकी जो AP बनेगी, AP कहाँ से बनेगी, 100 के बाद से बनेगी और 200 के पहले तक के रुक जाएगी, ठीक है। ओके, देख लीजिए इस प्रॉब्लम को, 100 और 200 के बीच कहा है, 100 और 200 के बीच कहा है, तो कहने का मतलब जो आपकी AP बनेगी, 100 तो नहीं बनेगी, 100 के बाद बनेगी 102, 104, 106 डॉट 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 डॉट, लास्ट कहाँ तक जाएगा, 198 जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमें जो प्रश्न कहा है उसके बीच का कहा है, 100 और 200 के बीच, न कि कहा है कि 100 से लेकर 200 तक, ऐसा तो नहीं बोला है, ठीक है। तो जो आपकी AP बनेगी यहाँ बनेगी, थोड़ा इसको ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से प्रथम पद आपका आ जाएगा 102, सार्वंतर आ जाएगा 100, सॉरी सार्वंतर भी आ जाएगा 2, और AN कितना आ गया भाई, 198। तो बस यहाँ से आप AN पहले निकालना, फिर SN निकाल देना, आ जाएगा आंसर, ठीक है। उम्मीद है आप समझ गए हैं, तो इसको नोट कर लीजिए। हम क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करने वाले हैं, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने वाली बात थी। आप समझ गए होंगे कि मुझसे गलती कहाँ हुई, ठीक है। अब हम बताएंगे आपको C। क्या बताएंगे भाई, C। देखिए C थोड़ा सा खतरनाक है, कह रहा है 1 से 100 तक उन सभी
उन सभी पूर्णांक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। जो 2 या 5 से विभाज्य है। ठीक है, जो 2 या 5 से क्या है भाई, विभाज्य हो। दोस्तों इस प्रश्न में हमें आपको दिया क्या है कि 1 से 100 तक ऐसी जितनी भी संख्याएं हैं वो जो 2 से भी कटे और 5 से भी कटे। अब ध्यान दीजिएगा भाई, 2 से भी कटना चाहिए और 5 से भी कटना चाहिए, उनका हमें क्या निकालना है, योगफल निकालना है। 2 से कटेगा प्लस 5 से कटेगा, उसका योगफल निकालना है। समझ में आया मेरी बात, समझ में आ गया? मतलब जो 2 से कट रहा है उसका योगफल प्लस 5 से जो कटेगा उसका भी योगफल। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में पहले ध्यान से देखो करेंगे कैसे। इसको करने के क्या तरीके हैं। 2 और 5 का पहले एलसीएम ले लो। 2 और क्यों लेंगे भी बता रहे हैं। 2 और 5 का लक्ष्य कितना हो जाएगा बता दीजिए भाई, 10। ये आ गया 10। अब भाई 2 से कटेगा प्लस 5 से कटेगा उसका योग। अब जो संख्याएं 2 से कटेगी और 5 से कटेगी तो क्या वहाँ 10 से नहीं कटेगी, बताइए, 10 से कटेगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो संख्या 2 से विभाज्य है 10 से विभाज्य होगी, जो संख्या 5 से विभाज्य है वहाँ भी 10 से विभाज्य होगी। मतलब 2 से जो विभाज्य रहेगी वहाँ भी 10 से विभाज्य रहेगी, और जो 5 से विभाज्य रहेगी वहाँ भी क्या रहेगी, 10 से विभाज्य रहेगी। तो 10 से 2 वाली भी कट रही है और 5 वाली भी कट रही है, तो मतलब 2 बार कट रही है। समझ में आया भाई? तो यह 2 बार आ जा रहा है ना, तो हमें क्या करना है कि जो संख्याएं 10 से भी कटेगी, मतलब जो संख्याएं 10 से कटेगी उसको माइनस कर देना। ठीक है, उसको क्या करना है, माइनस। तो आपकी जो श्रेणी आएगी, श्रेणी का जो योगफल आएगा यस बराबर आएगा क्या, यस2 प्लस यस5। हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं अभी देखिएगा, माइनस यस10। यस2 का मतलब है जो 2 से कटे उसका योग प्लस जो 5 से कटे उसका योग माइनस यस10। क्यों? क्योंकि जो संख्याएं 2 से भी कट रही हैं, अगर एपी में आपका भाई 2 और 5 से विभाज्य है, 2 और 5 से विभाज्य का मतलब क्या, 2 से भी कटनी चाहिए और 5 से भी कटनी चाहिए। तो ऐसी कौन सी संख्या होंगी बताओ, 10, 20, 30, 40। ये संख्या 2 से भी कटेगी 5 से भी कटेगी, ये भी 2 से कटेगी 5 से कटेगी, ये भी 2 से कटेगी 5 से कटेगी, ये भी 2 से कटेगी 5 से। तो क्या यहाँ 10 से नहीं कटेगी, कटेगी ना। तो 2 से भी कटने वाली और 5 से भी कटने वाली संख्याओं का जो योग होगा वो 10 से भी विभाजित होगा, इसलिए हमें यस10 को यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, अब चलिए शुरू करते हैं। अब पहले शुरू करते हैं भाई 1 से 100 तक उन सभी संख्याओं का योग निकालना है जो 2 से कटे। तो 2 से कैसे कटेगा बताइए, 2, 4, 6 डॉट 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 कहाँ तक भाई, 100 तक। देखिए यहाँ पे तक का है तो मतलब 100 को भी लेना है। तो ये संख्याएं किससे कटेगी, 2 से कटेगी। तो यहाँ से प्रथम पद आपका 2 मिल गया, सार्वंतर भी मिल गया 2, और an कितना मिल गया भैया, an मिल गया आपको 100। यहाँ से an हमें निकालना है तो ये वाला फार्मूला लगा दीजिए, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना है आपका 100 है, a आपको कितना दिया है 2, प्लस an कितना है नहीं पता है, d कितना दे दिया है 2। तो 100 इज इक्वल टू 2 2n माइनस 2, ये कैंसिल हो जाएगा, नीचे आ जाएगा भाई। तो n की वैल्यू क्या आ गई, 100 बटा के 2, काट देंगे तो n की वैल्यू क्या आ गई 50। ठीक है, अतः 1 से लेके 100 तक ऐसी संख्याएं हैं जो कितनी संख्या है, 50 है, जो 2 से विभाज्य है। अब हमें इसका योग निकालना है। क्या निकालना है, योग। थोड़ा सा ध्यान देते रहिएगा कि प्रश्न कैसे हो रहा है। आप अगर इस बात से सहमत है तो आप समझ गए, क्वेश्चन कर लेंगे। तो यस2 निकालना है तो भैया n/2, या तो यहाँ पे 50 लिखो, 2 मत लिखो, 50 प्लस 2a n-1 इंटू डी। ठीक है, तो an की वैल्यू कितनी आ गई, 50 आ गई, तो यहाँ 50 रख देते हैं बटा के 2, 2 इंटू ए आपका प्रथम पद है तो a कितना दिया है, 2 दिया है। an कितना आ गया 50 माइनस 1 इंटू डी कितना है भाई बताओ, डी कितना आया है, डी भी आपका 2 आया है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करिए, 25 आ जाएगा, 2 दूनी 4,
और 49 दूनी कितना हो जाएगा 98, समझ में आ रहा है। 25 और 98 4 कितना हो जाएगा 104 हो जाएगा, यही होगा ना। बताइए कैलकुलेशन सही है कि नहीं। तो 104 इंटू 98, 25 25 25 25, तो 5 चौके 20, 5 एकम 5, 4 दूनी 8, 2 शून्य शून्य, ये यही आएगा भाई। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 0, 8 2 10, 5 1 6 2, 3600 आ गया भाई। यस 50 की जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई 3600 के करीब आ गई। देखिए यहाँ पे 2600 रहेगा, 3600 नहीं रहेगा क्योंकि 8 2 10, 5 1 6 जा रहा है। तो कितना आ जाएगा, आ गया आपका 2600 आ गया। ये काम आपने निकाल लिया। इसी प्रकार आपको क्या निकालना है, यस 5 वाला निकालना है जो 5 से विभाज्य है। तो पहले बताओ 5 से विभाज्य होगी कौन सी संख्या है, 5 10 15 डॉट डॉट कहाँ तक भाई 100 को भी लेना है क्योंकि यहाँ पे कहा है 1 से 100 तक, ये नहीं कहा है कि 1 से 100 के बीच। ठीक है, तो यहाँ से प्रथम पद कितना आ गया 5, सारा अंतर आपका 5, an कितना आ गया 100 आ गया। तो यहाँ पे an लगेगा जो फार्मूला क्या लगेगा बताइए। अब हम थोड़ा सा शॉर्टकट में इसको जल्दी कर रहे हैं। और a की वैल्यू कितनी है 5 प्लस an आपको निकालना है, d आपको दिया है 5, तो 100 इज इक्वल टू 5 प्लस 5n माइनस 5, ये कट जाएगा। तो यहाँ से n जब निकालोगे तो 20 आ जाएगा। आप ऐसा करके देख लीजिएगा कि n की वैल्यू 20 आ रही है कि नहीं, मतलब पदों की संख्या कितनी आ गई 20। अब हमको निकालना है यस 20 का योग, तो इसको हम हटा दे रहे हैं। ठीक है, आप इसको समझ गए हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन तो करा चुके हैं भाई, बस यही थोड़ा समझाना था आपको, इसलिए हम इसको करा रहे हैं, अदरवाइज इसको हम छोड़ देते हैं। क्या निकालना है, यस 20 निकालना है। तो 20/2, 2 इंटू ए प्लस एन कितना है 20 माइनस 1 डी कितना है आपका भाई 5। ठीक है, तो यहाँ से काटेंगे 10 आ जाएगा, 5 दूनी 10 और 19 पचे 95। ठीक है, तो 10 और 105 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा। ठीक है, तो यस 20 कितना आ गया आपका 1050 आ गया। इसी प्रकार यस 10 निकालना है। तो यस 10 मतलब क्या, जो 10 से कटे, 10 से कैसे कटेगी संख्याएं 10 20 30 डॉट 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 कहाँ तक 100 तक। ए कितना आ गया 10 आ गया, डी कितना आ गया 10 आ गया, ए एन कितना आ गया आपका 100 आ गया। तो बस फार्मूले में रख दीजिए 100 बराबर 2 इंटू 10 प्लस एन माइनस 1 इंटू 10। तो 100 10 दूनी 20, अच्छा यहाँ पे ए होता है ना, ए ही होता है, तो भाई 10 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, प्लस 10 एन माइनस 10, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से एन की वैल्यू जब आप निकालोगे 10 आ जाएगा। आप निकाल के देख लीजिएगा भाई, आप कैलकुलेशन तो कर ही सकते हो ना, यहाँ से एन की वैल्यू 10 तो ही आएगा ना, और कितना आएगा। ठीक है, आपने यहाँ से एन निकाल लिया। ठीक है, अब देखिए मैं इसको हटा रहा हूँ क्योंकि मुझे ज़रूरत है इसकी और एक बॉक्स और बनेगा उसकी, तो इसको हटा दे रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम इसको रिमूव कर दिए। क्या निकालना भाई, यस 10 निकालना है। तो हो जाएगा क्या 10/2, 2 इंटू ए, एन कितना है 10 माइनस 1 10। ठीक है, 5 आ जाएगा 20 और 9 10 9 90, तो 5 और 90 20 कितना आ जाएगा 110 और 11 पचे 55, 560 आ गया। ठीक है, आपको क्या करना था, आपको यही करना था कि यहाँ से आपको क्या करना था, यस बराबर निकालना था यस 2 प्लस यस 5 माइनस यस 10। ठीक है, यस 2 कितना निकाले हैं आप 2600, यस 5 कितना निकाले हैं भाई 1050 और यस 10 कितना निकाले हैं 550। तो इसको सॉल्व कर दीजिए ज़रा। तो 0 5 6 3 3600 माइनस 550 घटा दीजिए, कितना आ गया 0, 5 में से 5 गया 0, 6 में से 5 गया 1 और 3। तो भाई जो आपका फाइनल आंसर आ रहा है कितना आ रहा है 3100। क्वेश्चन समझ में आ गया। देखिए इस प्रॉब्लम में यह था कि जो संख्याएं 2 से विभाज्य हैं उसका सम निकाल लीजिए,
और जो संख्याएं 5 से विभाज्य है उसका सम निकाल लीजिए, और जो संख्याएं 10 से विभाज्य है उसका सम निकाल लीजिए। क्योंकि जो संख्याएं 2 और 5 से कट रही है, जैसे 2 और 5 से कौन सा कटेगी, 10, 20, 30, 40, 50 कटेगी, तो वो संख्याएं 10 से भी विभाज्य हैं। इसीलिए हमने क्या किया कि 10 वाले जो सम आएगा उसका हमें माइनस करना पड़ेगा, इसलिए हमने यहाँ पे ये वाला टेक्निक अपनाया है। ठीक है, तो उम्मीद है कि मेरी बात समझ गए हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का सी था, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक, चलिए मेरे भाई, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 बताते हैं, इसको अब हटाते हैं। आप समझ गए हैं, इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप समझ गए। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, क्या कह रहा है। देखिए 6 में भी 2 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करिए, योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपसे कह रहा है भाई, क्या ज्ञात करना है, 8 के 15 गुणजों का क्या ज्ञात करना है, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करना है। अच्छा, ये गुणज लिखा है, तो इस गुणज का मतलब क्या होता है, गुणज को अंग्रेजी में बोलते हैं मल्टीपल। तो 8 के मल्टीपल का योग निकालना है, कहाँ तक, 15, कहाँ तक भैया, 15 तक। ठीक है, तो सबसे पहले आपको 8 के गुणज क्या होंगे बता दीजिए। तो जो 8 से कटे, 8 के गुणज जो क्या हो, 8 से कटे, तो 8 से कौन कौन कटेगा, 8 कटेगा, 16 कटेगा, 24 कटेगा, 32 कटेगा, डॉट डॉट ऐसे कटता चला जाए। गुणज का मतलब होता है जिस संख्या का गुणज कहेगा उस संख्या से डिवाइड होना चाहिए। 8 से कह रहा है, इसका मतलब आपका 8 से डिवाइड होगा, तो 8 कम 8 दूनी 16, 24 या 16, 8 24, 32, 45 ऐसे करता जाएगा। कहाँ तक कह रहा है, 15 तक। तो यहाँ से दोस्तों आपको प्रथम पद 8 दे दिया है, सार्वंतर कितना दे दिया है, 16। ठीक है, और आपको n की वैल्यू कितना दे दिया है, 15। 15 कहा है तो इसका मतलब 15 तक जाएंगे, और लास्ट जो भी आएगा उससे हमें नहीं मतलब है। तो यहाँ से आप काम करिए, क्या आप सम का फार्मूला लगा दीजिए सीधे सीधे। क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, n क्या है आपका, n 15 है, और 2 इंटू ए आपका प्रथम पद है, 15 माइनस 1, डी कितना भैया, 16 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 8 बचेगा ना, तो सार्वंतर आपका डी है। ठीक है, सार्वंतर आपका कितना है, 8 है। ओके, 15/2, 8 दूनी 16, 14 इंटू 8। ठीक, 15/2, 16, 8 चौके 32, 8 कम 8, 8 3 कितना हो जाएगा, 11, 112 आ जाएगा। 14 8 112 होता है, इसको जोड़ दीजिए, 15/2 इंटू 6 2 8, 1 1 2, 128 आ जाएगा, इसको उड़ा दीजिए, कितना आएगा, 64। तो यस 15 बराबर आ गया आपका 15 गुणे 64। तो 64 का गुणा 15 में कर लीजिए, 5 चौके 20, 6 पंजे 30, 30 2 कितना होगा, 32, और 64 एक कम 64, 0 4 2 6, 6 3 9, 960 आ गया। कितना आ गया भैया, 960 आ गया आपका। अतः 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग कितना है, 960। अतः 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग, गुणजों का योग 960 है। देखिए आंसर लिखने के तरीके होते हैं। ठीक है, आंसर को आप ऐसे सजा के लिख सकते हैं ताकि आपके मार्क्स पूरे मिले। तो इस प्रश्न को आप इस प्रकार से करके ऐसा लिख देंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, नंबर कटने के कोई चांसेस नहीं है। ठीक है मेरे भाई, तो उम्मीद है आप मेरी बात को समझ गए हैं, और इसको नोट कर लीजिए। 6 में 2 पार्ट है, क्वेश्चन और हम कराते हैं, उसके बाद बताते हैं आपको। ठीक है, नोट कर लीजिए आप इसको।
बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में आपके आते हैं, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं भाई। देखिए ये बताएंगे नहीं भाई, बड़ा इजी है। 0 और देखिए कह रहा है 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात करिए। तो क्या बताएं इसमें, बताइए। 0 और 50 के बीच विषम संख्याएं कौन कौन सी है, पहले तो यह पता होना चाहिए। विषम संख्या क्या होती है, जो दो से ना कटे, तो 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, डॉट 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 49, ठीक है। तो भैया इन्हीं का योग ज्ञात करना है। पहले प्रथम पद लिखना, सार्वंतर लिखना, पदों की संख्या निकालना, कर लोगे, ठीक है। तो ये बताने का कोई मतलब नहीं है, ऐसा हम लोग कर चुके हैं, तो इसको हम छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बताएंगे अब आपको, ठीक है। उम्मीद है आप कर लेंगे, कोई कठिन काम नहीं है। प्रथम पद दे दिया, सार्वंतर दे दिया, पदों की संख्या निकालो, फिर अपना फार्मूला लगा दो योग का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हम करेंगे अब, क्वेश्चन नंबर 7वां। किसी एपी के कुछ पदों का योगफल, ठीक है। योगफल कितना है भाई, 136 है। सार्वंतर 4 तथा अंतिम पद 31 है। श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये फंसाने वाला दे दिया है। कहा क्या है आप समझिएगा जरा इसको, तो कहा क्या है, कह रहा है किसी समांतर श्रेणी के कुछ पदों का योगफल 136 दे दिया है। अब उस एपी में कितने पद है हमें नहीं पता, लेकिन उनका योग कितना दे दिया, 136 दे दिया है। सार्वंतर दे दिया है 4 और अंतिम पद आपको 31 दे दिया है। श्रेणी में पदों की संख्या बतानी है, श्रेणी के पदों की संख्या मतलब नंबर ऑफ टर्म्स बताना है। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं। मान लेते हैं, माना प्रथम पद कितना भाई, प्रथम पद ए है, ठीक है। और सार्वंतर क्या है, आपको सार्वंतर तो दे दिया है तो मत मानिए, मान लीजिए पदों की संख्या, जो नहीं दिया रहता उसको मान लिया करिए। पदों की संख्या कितनी है, n है, ठीक है। यहाँ तक काम तो बन गया। अब ध्यान दीजिए, अब फार्मूला क्या होता है। किसी भी एपी में n पदों का जो योग होता है कैसे लिखा जाता है, n/2 a + l, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे एक फार्मूला और होता है, ये वाला Sn = होता है n/2 2a n-1 × d, ठीक है। यह होता है एक फार्मूला n/e a + n-1 × d होता है। ये भी एपी के सम का योग फार्मूला है, ये भी एपी के योग का फार्मूला है, n पद का फार्मूला है। तो हम क्या करें कि हमारा काम आसान हो जाए, ठीक है। हम क्या करें कि हमारा काम क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो क्या किया जाए बताइए। प्रथम पद भी नहीं दिया है, nवां पद नहीं दिया है और सार्वंतर दिया, तो ये वाला तो लगा नहीं सकते। यहाँ भी प्रथम पद नहीं दिया है, डी दिया है, n नहीं दिया है, ठीक है। चलिए इसमें हम पुट करते हैं। तो Sn आपको कितना दिया है, 136 दिया है, तो 136 रख दीजिए। n आपसे पूछ रहा है भाई, ए कितना दिया है, नहीं दिया है। एल की वैल्यू कितनी है, 31 है, ठीक है। मेरी बात समझ में आ गया। 136 का गुणा करेंगे, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 1 7, 272, क्या हो जाएगा, n = हो जाएगा a + 31 हो जाएगा, ठीक है। यही हो जाएगा, समझ में आ रहा है आपको। अब हमें क्या करना है कि कैसे होगा, सार्वंतर दे दिया है, तो फिर
देखिए अच्छा, अंतिम पद दिया है ना, तो अंतिम पद को an से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। अंतिम पद क्या होता है, इसको आप क्वेश्चन नंबर 1 पहले बना लो। अंतिम पद आपका यल भी होता है और an भी होता है, तो ये जो है an की वैल्यू भी है, तो हम इस इक्वेशन में रखते हैं। तो 31 बराबर a प्लस n माइनस 1, और सार्वंतर कितना भैया 4 है, तो 31 इजिकल टू a क्या हो जाएगा यहाँ पे 4n माइनस 4, ठीक है। माइनस 4 इधर आएगा, 31 प्लस 4 बराबर a प्लस 4n हो जाएगा, ठीक है। 35 हो जाएगा बराबर a प्लस 4n हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये हो जाएगा, या तो हम इसमें एक काम करें, a की वैल्यू निकाल के रख दें। क्या करें, a की वैल्यू, यहाँ से a की वैल्यू निकालोगे तो 4n इधर आ जाएगा, तो 35 माइनस 4n बराबर क्या जाएगा, ये आपका समीकरण नंबर 2 बन गया। समीकरण 2 से हम क्या करेंगे कि a का मान हम यहाँ पे रख देंगे भाई। a का मान उठाओ, यहाँ से उठा के यहाँ पे रख दो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, समीकरण 2 से, क्या समीकरण 2 से 272 बराबर n, a की जगह पे क्या रखना है 35 माइनस 4n, ठीक है, प्लस 31, यहीं पे हमने रख दिया, ठीक है। अब 272 इजिकल टू n, 35 में से 31 घटा देते हैं, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, माइनस 4n, n का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 272 बराबर 4n माइनस 4n स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो 24, ठीक है। अब 4 से डिवाइड कर दो इसको, तो जब 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 4 पंजे 20, 4 छः 24, बचेगा 3, 4 आठे 32, n माइनस n स्क्वायर यही आएगा, ठीक है। अब आएगा तो इसको कैसे करोगे, यहाँ से देखो हम क्या करते हैं, इसको एक साइड करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा n स्क्वायर माइनस n प्लस 68 बराबर 0। अब हमें 68 का ऐसा फैक्टर करना है कि घटाने पर 1 आ जाए, तो कैसे होगा मेरे भाई, चलो 2 3 6, 2 चौके 8, 2 17, और कैसे होगा ये, चार से जब डिवाइड करोगे, 4 संगे 24, 24 बचेगा, और 24 जब बच रहा है तो 3 बचेगा, तो 4 बटे कितना होता है 32, 68 आ गया। n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस n प्लस 68, 2 से काटा, 2 3 6, 2 चौके 24, अच्छा देखिए यहाँ 34 आया है, तो 2 1 कम 2, 2 7 14, यहाँ पे आ गया 2 दूनी 4, या तो यहाँ पे 1 आना चाहिए, या सीधा 4 लगा दीजिए यहीं पे, ठीक है। सीधा 4 से देखिए आ रहा है कि नहीं, तो n जो आपका आ जाएगा -1 प्लस माइनस b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू a आपका कितना है 1 है, c कितना है 68 है, ठीक है 68 है। 4 आपका यहाँ पे कुछ गड़बड़ है क्या मेरे भाई, बताइए जल्दी से, तो कुछ गड़बड़ तो है ज़रूर, क्या गड़बड़ हो सकता है बताइए आप लोग, कमेंट करिए फटाफट, क्या गड़बड़ है। n हमें नहीं पता था, ये हमें पता था, ये भी नहीं पता था, l की वैल्यू 31 थी, रख दिया, 136 दिया है, 2 से 2 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 1 7, 2 1 कम 2, ये 31 हमने यहाँ पे रख दिया, अंतिम पद का ये था, तो इक्वेशन 1 बन गया भाई। इस फार्मूले में an 31 रख दिया, a हमें नहीं पता था, n हमें नहीं पता था, d की वैल्यू 4 दिया, 4 रख दिया, 4 कम 4 हो जाएगा, -4 की इधर 35 हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ से जब ये निकालोगे तो 35 माइनस 4 आ जाएगा, तो 35 माइनस 4 हम यहीं पे रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ 35 माइनस, अच्छा से ध्यान दीजिए भाई, ये 35 और प्लस 31 था ना, तो जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, तो यहीं पे गलती हो गया हमसे, सॉरी भाई,
थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है जोड़ने घटाने में, ठीक है। तो 35 और 31 घटेगा नहीं, जुड़ेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 272 बराबर n, कितना हो जाएगा 5 1 6 हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा, यही हो जाएगा -4n। n को अंदर कर दोगे तो 272 बराबर -4n स्क्वायर प्लस 66n हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करना है आपको, सबको एक साइड करिए, तो 4n स्क्वायर -66n प्लस 272 इक्वल टू 0। यहाँ जाएगा, अब यहाँ 4 से जाएगा, 2 से काट दीजिए पहले तो इसको, तो 2n स्क्वायर -33n प्लस 2 1 कम 2 2 3 6 2 6 12, ये हो जाएगा। फिर इधर 4 लगा दीजिए भैया यहाँ से, तो -33 प्लस -20 स्क्वायर मतलब 3 त्रिका 9, या ऐसे करो यार, 272 को क्या करो ना, ध्यान दो, सीधे 4 लगा सकते हो, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। 136 का गुणा 2 में करोगे 272 आ जाएगा, 272 का खंड करो कि घटाने पर 33 आ जाए, ठीक है। तो यहीं पे हम बता रहे हैं आपको, यहाँ पे ध्यान दीजिए, 272 लिख लीजिए आप, 2 1 कम 2 2 3 6 ऐसे काट लीजिए, 2 6 12 2 6 12 2 6 12 2 8 16 हो जाएगा, और 2 3 6 2 चौके 8 2 17 और 17, ये 17 दूनी 34 और या 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 और 17 को जोड़ दीजिए, कितना आ रहा है 33 आ जा रहा है, हाँ जोड़ने पर 33 आना चाहिए। 2n स्क्वायर -16 प्लस 17 इंटू n बराबर प्लस 136 बराबर 0, तो 2n स्क्वायर -16n -17n प्लस 136 बराबर 0, ठीक है। पेयर बनाइए, यहाँ से 2 कामन ले लीजिए, तो बचेगा क्या, n -16 2n कामन ले लीजिए, क्या बचेगा, यहीं बचेगा, और क्या हो जाएगा तब यहाँ पे माइनस, यहाँ पे जब 17 कामन लोगे तो n माइनस क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा बराबर 20, डब्बा सेम है तो n -16 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2n -17। दोस्तों अब देखिए मैं हटा रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ से आपको क्या पूछा था, श्रेणी में पदों की संख्या ना, तो मैं इसको हटा दूँ, बताइए, यहाँ से हटा दूँ, हटा दे रहा हूँ, हटा दे रहे हैं क्योंकि ये इसका काम नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से जब 2 संख्याओं का योगफल 0 होता है तो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं पहली संख्या 0 रहे या तो दूसरी संख्या आपकी क्या रहे 0 के बराबर है। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी 16, और यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई 17/2, ठीक है। 17/2 क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि मैंने भी पिछले वाले ही वीडियो में बताया था, पदों की संख्या कोई नेचुरल नंबर रहेगा, कोई भिन्नात्मक ऋणात्मक ये सब इंटीजर नहीं रहेगा। पदों की संख्या में ऐसा पॉजिटिव नंबर होगी, नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या होगी, ठीक है। तो अतः पदों की जो संख्या है, अतः जो पदों की संख्या कितनी है भाई 16 है आपको, ठीक है। पदों की संख्या को कितनी दे दी है 16। तो इस क्वेश्चन का जो पूरा सॉल्यूशन था आपके सामने है, थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा, सिली मिस्टेक नहीं करिएगा। इक्वेशन बनाना है, इक्वेशन बनाने के बाद इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो यहाँ पे गुणनखंड आ जाएगा, गुणनखंड को जब सॉल्व करोगे तो n की 2 वैल्यू आएगी, क्योंकि यहाँ पे द्विघाती सम इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। तो n एक आएगा आपका फ्रैक्शनल, एक आएगा ये नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर वाले को सेलेक्ट कर लेना है, इसको छोड़ देना है। तो भाई क्वेश्चन नंबर 7वें का पूरा सॉल्यूशन है, अब इसको बाकायदे बढ़िया से नोट कर लीजिएगा। बाकी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। कहीं भी समस्या आ रहा है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, फीडबैक ज़रूर दिया करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।